हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्यूब मैथ्स। सर इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 3 विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 3.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन की वीडियोस चैनल पे आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो जाके देखिए, उसके बाद 3.2 एक्सरसाइज हम साथ में सॉल्व करते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 पार्ट गिवन है हमें ये 3 क्वेश्चंस गिवन है, हमें आंसर देने हैं वर्बली इन द सेंस कि सिर्फ वर्ड्स में आंसर देने हैं और बोल के आंसर देने हैं। हमें कोई इसको नोटबुक में क्लास में करवाएंगे भी नहीं, बट हाँ बेसिक्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो फर्स्ट पार्ट क्या है, what is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? See, मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना देती हूँ बिल्कुल छोटा सा। मैं फिर आपको इसके अकॉर्डिंगली बताऊंगी कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, कार्टेशियन प्लेन यही होता है, हम भी इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको क्या कहते हैं, और जो ये वर्टिकल लाइन होती है जो स्ट्रेट सीधी खड़ी होती है उसको क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यानी कि जो ऐसे लेटी हुई लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं हम, एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल होती है यानी कि जो सीधी खड़ी होती है, ये वाली जो सीधी खड़ी है, इसको क्या बोलते हैं हम, वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी सिंपल था, समझ आ गया। क्वेश्चन भी यही था कि नेम क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन का और वर्टिकल लाइन का, जिससे हम पॉइंट्स को डिटरमाइन करते हैं। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू ही तो इस पे पॉइंट्स को मेंशन करते हैं ना, तो वही हमसे पूछा गया है कि उन लाइनों को हम क्या कहते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ, यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट यू वुड नो कि ये आंसर है। What is the name of each part of the plane formed by these two lines? अब इन दोनों लाइन को मिला के ये जो पूरा ग्राफ है 4 हिस्सों में बट जाता है, जो कि है ये। और मैंने आपको बताया था कि ये क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड पार्ट में हमसे यही पूछा गया है कि जो ये हर एक पार्ट बन के आते हैं इनको क्या बोलते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। QUADRANT। तो ये कहलाते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ आया। लास्ट पार्ट है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब ये भी मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूं, ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, सी इंटरसेक्ट मतलब कि जहां पे ये मिलती हैं, दोनों एक दूसरे को कट करती हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं। हम लिखते तो 0 हैं, लेकिन उसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, क्या कहते हैं, ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब कि यहां से ग्राफ की स्टार्टिंग होती है, ये सेंटर पॉइंट होता है ग्राफ का। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन का ये सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम ऑरिजिन कहते हैं। तो ये 3 पार्ट्स थे, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन जो सीधी खड़ी होती है वाई एक्सिस। सेकंड पार्ट में क्या हम उन एरिया को बोलते हैं, जो ये 4 एरिया निकल के आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट में पॉइंट्स, जहां उस पॉइंट को क्या कहते हैं जहां पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो हम उसको कहते हैं ऑरिजिन, विच इज सेंटर ऑफ द Cartesian plane. So let's move to the second question. So guys, now let's come to second question. Second question काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसमें हमें ऑलरेडी एक ग्राफ बना हुआ दिया हुआ है, कार्टेशियन प्लेन हमें गिवन है, उसको देख के हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जो पार्ट्स कुछ हमें साइड में गिवन है। सो सबसे पहले ग्राफ देख लेते हैं। वाई एक्सिस, वाई नेगेटिव या वाई डैश, एक्स एक्स डैश, सेंटर में ऑरिजिन, दैट मीन्स हमने अच्छा बनाया ग्राफ। उसके बाद इधर पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ इंट्रोडक्शन की वीडियो में, हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है, बी, एच, ई, जी, सी, डी और एल, ये सब पॉइंट्स हमें गिवन है और ग्राफ इसी तरीके से बना हुआ है। अब हमें क्वेश्चन पे देखना है कि क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। सबसे पहले ग्राफ में देखो बी पॉइंट कहाँ है,
ये बी पॉइंट है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, कोऑर्डिनेट्स हमेशा इस तरीके से देखते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में लिखे जाते हैं। यानी कि अगर हम बी की बात करें तो एक्स एक्सिस पे बी कहाँ पे आ रहा है, ये देखो -1 -2 -3 -4 -5 पे आ रहा है। यानी कि एक्स एक्सिस पे बी -5 से निकल रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया -5। और अब देखते हैं y एक्सिस पे, y एक्सिस पे b कितने पे आ रहा है स्ट्रेट, देखो 2 पे, तो 2, तो -5 और 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए b के। क्लियर हुआ? यानी कि x और y आपको मालूम है, x और y की फॉर्म में लिखना है। तो जो भी पॉइंट आपसे पूछा जाता है पहले आप उसको स्ट्रेट देखो x एक्सिस पे कौन से टर्म पे वो आ रहा है, फिर उसके बाद उसी पॉइंट को y एक्सिस से मैच करके देखो वो कौन सी टर्म पे आ रहा है, आपको वो दोनों लिखनी है। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। अब c हम ढूंढते कहाँ हैं, c ये रहा, c पॉइंट यहाँ पे है। अब हमें अगेन इसको किस फॉर्म में लिखना है, x और y, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हमेशा x और y की फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले x एक्सिस पे देखते हैं हम c कितना आ रहा है, c x एक्सिस पे कितना आ रहा है, देखो ऊपर लेके जाओ तो यहाँ 5 पे आ रहा है, तो x हो गया 5। और लेट्स कम टू y, y एक्सिस ये है, c कितना आ रहा है, देखो -1 -2 -3 -4 -5, तो c को अगर हम स्ट्रेट y एक्सिस तक लेके आए तो वो -5 पे आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 5 और -5। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं। अब आगे के पार्ट्स में लिखती हूँ और फिर आपको वो भी समझाती हूँ। सो गाइज नाउ लेट्स कम टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5। अब इस क्वेश्चन में हमें अपोजिट चीज पूछी हुई है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें पॉइंट बताना है कि वो पॉइंट क्या है। यहाँ पे जो वो पॉइंट है कौन सा अल्फाबेट बन रहा है, तो -3 पहले x होता है, ये मैं नीचे लिख देती हूँ 2 और -4, पहले x होता है फिर y होता है, ठीक है। तो x पे -3 देखना है, x एक्सिस पे -3 ये देख लिया हमने, y एक्सिस पे -5 ये देख लिया। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं और इसको एक्सटेंड करके मिलाऊं तो ये कौन सा पॉइंट बना रहे हैं, E पॉइंट बना रहे हैं। तो कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट E। यही हमसे पूछा जाता है कि ये दोनों पॉइंट्स है, x एक्सिस पे -3 है तो x एक्सिस पे देखो -3, y एक्सिस पे -5 है तो y एक्सिस पे -5, तो इन दोनों को जब हम मिला रहे हैं तो वो कौन सा पॉइंट बन के आ रहा है, E पॉइंट, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट भी सेम ही है, बस ये कोऑर्डिनेट्स अलग है, 2 और -4। अब x और y, हमें x पे देखना है 2, y पे देखना है -4। तो x पे, x एक्सिस पे 2 पॉजिटिव है तो इधर जाएंगे ये 2, तो ये पॉइंट, और y पे -4 ये पॉइंट। तो जब हम इसको और इसको आगे करेंगे एक्सटेंड तो कौन सा पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, कौन सा पॉइंट गिवन है, G। तो आंसर क्या हो गया इसका, पॉइंट G। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ग्राफ समझ आ गई इंट्रोडक्शन की वीडियो से ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन की वीडियो को ज़रूर देखें, कैसे ग्राफ बनता है, कैसे पॉइंट्स, क्या हम कौन से एक्सिस को क्या बोलते हैं, पॉइंट्स कैसे मेंशन करने होते हैं, या कोड एब्सिसा, ऑर्डिनेट, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सब बताया हुआ है। अभी फिलहाल के लिए हम इसके आगे के पार्ट्स सॉल्व करते हैं। तो गाइस फिफ्थ पार्ट इज द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। हमें बताना है डी पॉइंट का एब्सिसा क्या है। अब अगर आपको याद ना हो तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्स और वाई ये तो दोनों मिलके कहलाते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट, जो कि चैप्टर के नाम में भी आ रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ x को देखें तो ये कहलाता है एब्सिसा, और y को देखें तो ये कहलाता है ऑर्डिनेट, नॉट कोऑर्डिनेट। दोनों मिला के कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, लेकिन x एक्सिस एब्सिसा कहलाता है और y एक्सिस को हम सेपरेटली ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में है एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, यानी कि एब्सिसा मतलब हमें x पॉइंट ढूंढना है D का। तो सबसे पहले D पॉइंट हमारा यहाँ पे है, एब्सिसा का मतलब x, तो x और y, ठीक है। अगर हम दोनों देखें, हमें सिर्फ बताना क्या है यहाँ पे x, तो हमें ये देखना है कि पॉइंट D जो है उसका x एक्सिस पे कितना नंबर आ रहा है।
पॉइंट डी को अगर हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं तो वो कितना नंबर आ रहा है 6। तो आंसर होगा द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज 6 आ रहा है, ठीक है, डन। नेक्स्ट है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। ऑर्डिनेट क्या होता है? y, x होता है एब्सिसा, ऑर्डिनेट होता है y, ये टर्म आपको याद रखने हैं। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच ये रहा, ऑर्डिनेट का मतलब है आपको y एक्सिस पे देखना है, तो h का y एक्सिस पे देखो, h पॉइंट का y एक्सिस पे क्या आ रहा है? -3, ठीक है। तो आंसर होगा द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h इज -3। कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, आपको टर्म्स याद होंगे ना, तो ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए, बहुत मजे आएंगे इनको सॉल्व करने में। सो गाइस सेकंड लास्ट पार्ट और 7th पार्ट जो है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। अब हमें L जो पॉइंट गिवन है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब कि दोनों वैल्यूज x भी और y भी, ठीक है। पहले x देखेंगे तो x एक्सिस पे L, तो यहाँ सिर्फ L जो है वो y एक्सिस पे बन रहा है। x एक्सिस पे अगर देखोगे तो L 0 है। L को अगर आप नीचे लाके x एक्सिस पे देखोगे कहाँ आ रहा है, तो वो कितने पे आ रहा है? देखो x एक्सिस ये है, L को नीचे लाके देखो वो आ रहा है 0 पे, और y कितना है? 5। y कितना है? अगर हम y को देखें तो वो ऑब्वियसली अपने आप में ही y लाइन पे ही बना हुआ है, तो ये क्या हो गया? 5। तो जब भी अगर ऐसा होता है कि पॉइंट y एक्सिस पे ही बना हुआ है, यानी कि जैसे ये 5 जो है y एक्सिस पे ही बना हुआ है, तो x एक्सिस का जो एब्सिसा होगा वो 0 होगा, और y जो कि ये कोऑर्डिनेट खुद है 5। और अगर पॉइंट जो है x एक्सिस पे बना हुआ है तो y एक्सिस पे हम लिखेंगे यहाँ पे 0, और x एक्सिस पे लिखेंगे वो टर्म जो वो पॉइंट पे होगा, ठीक है। सो अब हमें देखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। M पॉइंट है ये यहाँ, ये रहा, तो ये x एक्सिस पे ही आ रहा है। कोऑर्डिनेट्स ढूंढने यानी कि x और y ढूंढने हैं। अब x एक्सिस पे M कितने पे है? -3 पे। कितने पे है? -3 पे। और अगर हम y एक्सिस देखते हैं, इसको इस तरफ से देखते हैं, तो y एक्सिस तो 0 आ रहा है, क्योंकि ऊपर तो गया ही नहीं, ये ना नीचे गया, तो ये सीधा सीधा 0 आ रहा है, तो y एक्सिस विल बी 0। तो इससे आपको क्या समझ आया कि अगर पॉइंट x एक्सिस पे है तो y वाली जगह 0 आएगा, और x वाली जगह वही पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे वो लाई कर रहा है। और अगर पॉइंट y एक्सिस पे है तो x वाली जगह 0 आएगा, और y एक्सिस पे वही पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप और सॉल्व कीजिए, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। और ये क्वेश्चन अभी हमारा यही कंप्लीट होता है, दोबारा से देख लीजिए अगर नहीं कुछ क्लियर हुआ है। और कोई टर्म एब्सिसा ऑर्डिनेट वैसे मैंने कोशिश की है कि मैं इसी में क्लियर कर दूं, लेकिन अगर अभी भी कुछ अच्छे से इलैबोरेशन आपको चाहिए तो आप इंट्रोडक्शन की वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पे आप लाइक नहीं कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ व्यूज़, तो फिर भी चलो, अभी इट्स द बिगिनिंग ऑफ द चैनल, इट्स ओनली बीन 4 months आई स्टार्टेड दिस चैनल। सो ठीक है, व्यूज़ अभी तक के लिए मैं अभी मतलब ठीक मान रही हूँ कि ठीक है कोई नहीं, बट आप लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियोस को। जितने व्यूज़ आ रहे हैं उससे हाफ भी लाइक्स नहीं आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, उससे कुछ नहीं है, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होगा लाइक से, लेकिन हाँ मुझे एंकरेजमेंट, लाइक आई गेट सो मोटिवेटेड कि हाँ मुझे ये वीडियोस बनानी है, लोगों को पसंद आ रही हैं, आपके हेल्प कर रही हैं ये वीडियोस कहीं ना कहीं। तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, और पसंद आ रही हैं वीडियोस तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कुछ क्वेरी हो तो भी कमेंट करिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।